गुड मॉर्निंग बेटा। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाले करंट या किसी भी पॉइंट्स में सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। क्लियर बेटा? इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हम करंट को मेज़र करते थे किससे? ओनली ओम्स लॉ से। करंट इज मेजर्ड यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। लेकिन जरूरी थोड़ी ना सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा। हमारे पास उस सर्किट में दूसरा शेल हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, टू शेल्स हो सकते हैं सेम सर्किट में। तो ये कहता है ए नंबर ऑफ, इस तरह से शेल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे सर्किट के अंदर पॉसिबल हैं। अगर हमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की मेजरमेंट लेनी है, मे बी करंट की लेनी है उस सर्किट में, या मे बी पोटेंशियल की लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं। और उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या आया बेटा? किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट हमारा क्या आएगा? किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ ने बेटा दो लॉ दिए थे, एक करंट के लिए और एक पोटेंशियल के लिए। दो लॉ दिए थे, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स करंट रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। क्या बोलेंगे हम? किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या किरचॉफ्स सेकंड रूल, या उसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। तो एक तरह से हमारे पास किरचॉफ्स के कौन कौन से लॉ हैं? फर्स्ट है हमारे पास किरचॉफ्स करंट रूल लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट रूल या किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसी को क्या बोलेंगे हम? किरचॉफ जंक्शन रूल। और सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को बोलते किरचॉफ्स लूप लॉ। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट अब हम स्टडी करेंगे, इसमें से पहला उठाया मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। इसी को हम बोलते थे बेटा किरचॉफ जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और इसी को क्या कह सकते हैं हम? और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्या कहता है बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ? ये कहता है अगर किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन जहाँ पे हमारे टू कनेक्शंस क्या होते हैं? मीट करते हैं, या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो से ज़्यादा कंडक्टर्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है अगर हमने इस जंक्शन पे हमारे ए नंबर ऑफ सर्किट्स के थ्रू इस तरह से करंट क्या हो रहा है? टच कर रहा है। यानी कि फर्स्ट करंट आया हमारे पास I1, सेकंड करंट आया हमारे पास I2, थर्ड करंट इस कनेक्शन इस पॉइंट की तरफ आ रहा है I3 एंड I4 एंड I5 हमारे बाहर जा रहे हैं। I4 और I5 हमारे क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। I1, I2 और I3 इनसाइड, I4 एंड I5 हमारे क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट, किसी भी जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट जाने वाले टोटल करंट के क्या होता है? इक्वल होता है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या हम इसी को कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। क्या कहूँ मैं इसको? कि all algebraic the algebraic
the algebraic sum of various currents meeting at a junction in a closed circuit is always zero. That is summation of I is equals to 0. कैसे बेटा, क्या कहूँ मैं इसको? देखो बेटा एक बार, ये कहता है किसी भी जंक्शन का टोटल सम सभी का जीरो कब हो सकता है? जब उन सब का सम जीरो, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है करंट हमारा? ये कहता है हम करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर कर लिया हमने कि लेट इनकमिंग करंट हमने कैसा कंसीडर कर लिया? पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट कैसा कंसीडर कर लिया हमने? नेगेटिव। तो एल्जेब्रिक सम जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, मीन्स जितना करंट आया उतना ही करंट अगर हमारा जंक्शन से क्या हो जाए? बाहर चला जाए, तो सभी का एल्जेब्रिक सम हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यही किसने कहा? किरचॉफ्स करंट लॉ ने, कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, उन सभी करंट्स का किसी जंक्शन पे मीट करने वाला करंट का टोटल एल्जेब्रिक सम वो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। कैसे प्रूव किया बेटा हमने? लेट हमने मान लिया इनकमिंग करंट कितना है हमारे पास? पॉजिटिव। लेट इनकमिंग कैसा कंसीडर कर लिया मैंने? पॉजिटिव। इनकमिंग करंट कैसा कंसीडर कर लिया? लेट हमने पॉजिटिव। एंड आउटगोइंग कैसा कंसीडर कर लिया? एंड आउटगोइंग करंट कैसा कंसीडर कर लिया बेटा हमने? नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास I1 कैसा आया? पॉजिटिव, प्लस I2 भी कैसा आया? पॉजिटिव, प्लस I3 भी कैसा आया? पॉजिटिव, माइनस I4 एंड माइनस I5 क्या होगा हमारे पास? जीरो होगा। कितना होगा हमारे पास? जीरो होगा। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल आ गया? I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस I3 कैसा करंट है हमारा? इनकमिंग करंट। कैसा करंट है हमारा? इनकमिंग करंट। और I4 प्लस I5 कैसा करंट है हमारा? आउटगोइंग करंट। कैसा करंट है हमारा? आउटगोइंग करंट। क्लियर बेटा? ये था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। रिपीट कर रही हूँ मैं, क्या कहा किरचॉफ्स करंट लॉ ने? किरचॉफ्स करंट लॉ ने कहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो लेट हमने क्या माना? भी करंट वैसे तो स्केलर होता है, लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं? उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिडर की कि इस जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं वो सारे क्या ले लिए हमने? पॉजिटिव, और जो बाहर जा रहे हो कैसे कंसिडर कर लिया हमने? नेगेटिव। एल्जेब्रिक सम किया, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनकमिंग पॉजिटिव, माइनस I4 माइनस I5 आउटगोइंग नेगेटिव इज इक्वल्स टू जीरो। किसने कहा है? जबकि किरचॉफ्स करंट लॉ ने। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल आ गया हमारा? I4 प्लस I5, दैट इज I इनकमिंग इज इक्वल्स टू I आउटगोइंग। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कि इसका रीजन क्या था किरचॉफ्स के इसी लॉ को? ये कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हमारा किसी जंक्शन पे वेरियस करंट आएंगे, करंट आने का मतलब क्या? आएंगे या जाएंगे मतलब क्या? चार्ज का फ्लो। तो कहता है किसी भी जंक्शन पे हमारा चार्ज स्टोर नहीं होता। चार्ज वहाँ पे स्टोर नहीं होता। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो हमने क्या कहा कि चार्ज स्टोर हो नहीं रहा, चार्ज क्या हमारा? कंजर्व। तो जितना भी हमारा इनकमिंग आया उतना ही चार्ज क्या हो जाए? बाहर चला जाए। जितना भी चार्ज आएगा मस्ट भी उतना ही चार्ज क्या जाएगा? बाहर जाएगा। क्या कहें हम? दिस लॉ, इसी लॉ को, किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम क्या कह सकते हैं? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ स्पोर्ट्स
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको सपोर्ट करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। क्यों कहा था बेटा मैंने ऐसा? कि टोटल चार्ज हमारा किसी भी जंक्शन पे स्टोर नहीं हो सकता। टोटल चार्ज हमारा क्या होता है? जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है ना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी जंक्शन में, किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाला हमारा चार्ज कभी भी एक पॉइंट पे स्टोर नहीं हो सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन ही हमारा एक तरह से क्या बताया है? किरचॉफ्स करंट लॉ। हम क्या कहते हैं? चार्ज कैन नॉट बी स्टोर एट एनी जंक्शन, चार्ज किसी भी जंक्शन पे स्टोर नहीं हो सकता। दैट इज द चार्ज इनकमिंग यानी कि कमिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज आउटगोइंग एट द जंक्शन। तो जितना चार्ज है उतना ही चार्ज हमारा क्या हो गया? चला गया। तो चार्ज जितना आया उतना ही चला गया। इसका मतलब क्या था? कि इनकमिंग करंट किसके इक्वल है? हमारा आउटगोइंग करंट के क्या है? इक्वल है। क्लियर बेटा? क्या कहा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है? चार्ज कैन नॉट बी स्टोर एट एनी जंक्शन, दैट इज total incoming charge is equals to total outgoing charge from the junction is equals to total outgoing charge अक्रॉस द जंक्शन। कितना भी जंक्शन पे चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा? हमारा बाहर चला जाएगा। तो जब चार्ज स्टोर ही नहीं हो रहा उस पॉइंट पे तो हम क्या कहेंगे? कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। हम इसी को क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समेशन ऑफ ऑल चार्जेस इन दैट सर्किट विल बी 0। क्लियर बेटा? तो हम यही पॉइंट हमारे किरचॉफ्स में क्या कहा? किरचॉफ्स करंट लॉ ने, केसीएल ने, कि टोटल चार्ज, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, दैट इज टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। किसके ऊपर बेस्ड है? क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि किसी भी सर्किट में हमारा चार्ज किसी पॉइंट पे, किसी नोड पे हमारा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। जितना भी चार्ज सर्किट में आएगा उतना ही चार्ज हमारा बाहर चला जाएगा। तो हम क्या कहें? अगर हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करा है, इसीलिए क्या है यहाँ पे? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट के क्या है? हमारा इक्वल है। क्लियर बेटा? तो इसी लॉ को हम क्या कह सकते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ को क्या बोल सकते हैं हम? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे था ये? क्या कहना चाह रहा था? जैसे मैं ये जंक्शन लूँ, इससे को हमने यह पॉइंट है, एक पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो ये पॉइंट था हमारे पास से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है कोई शेल और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ए का पोटेंशियल कितना है? V1। बी का पोटेंशियल कितना है? V2। और ये हमारे पास कोई भी शेल है, EMF कितनी है? E1। क्लियर? हमने करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दी कि यहाँ से करंट कितना है हमारे पास? I1। कितना करंट है हमारे पास? I1। ये हमारे पास करंट कितना है? I2। और यहाँ पे करंट कितना है? I। टोटल करंट कितना है? I। हम कहते हैं सपोज करो उस जंक्शन में हमने आने जाने वाली स्टेज नहीं दिखाई कि ये इनकमिंग या आउटगोइंग, नहीं, सारे करंट क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? इनकमिंग दिखाई दे रहे हैं। सारे करंट आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इनकमिंग दिखाई दे रहे हैं। भी हमें नहीं पता कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कि सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। मस्ट भी क्या होगा? कुछ करंट हमारा जंक्शन से बाहर जाएगा और कुछ करंट हमारा आएगा, तो हमारा टोटल का सम ऑफ ऑल करंट्स क्या होता है? 0 होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है बेटा जब उसमें से जितना करंट किसी जंक्शन पे इनकमिंग है उसके इक्वल करंट हमारा क्या करे? उस सर्किट से बाहर फ्लो करके जाए। क्लियर बेटा? जैसे इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो I अगर हमारा आया है तो I के इक्वल I1 भी हमारा आया है, तो I और I1 के इक्वल इस लूप में, इस लूप उसमें
सर्किट में I2 करंट मस्ट भी क्या होगा, आउट गोइंग जाएगा। तो I प्लस I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा I2 होगा। या अगर करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी और I सिर्फ I करंट आ रहा है तो I हमारा किसके होगा, I1 प्लस I2 के क्या होगा, इक्वल होगा। हम इसी पॉइंट का यूज करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जितना भी करंट सर्किट में आता है उतना ही करंट सर्किट से हमारा बाहर जाता है, बिकॉज सम ऑफ ऑल करंट्स इज जीरो मीटिंग एट ए जंक्शन। अगर हमारे पास दो कनेक्शन ले लिए हमने I आने के, तो ये I इस I1 और I2 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। I इनकमिंग किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 आउटगोइंग। अगर किसी शेल वगैरह में दिखा दिया I करंट एंट्री, तो I करंट ही हमारा क्या करेगा, एग्जिट करेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इनकमिंग करंट हमारा आउटगोइंग करंट के क्या होगा, इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ ही हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर, किसी जंक्शन में किसी पॉइंट पर हमारा चार्ज स्टोर नहीं होता। चार्ज कैन नॉट बी स्टोर, टोटल इनकमिंग चार्ज हमारा टोटल आउटगोइंग चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है।